नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव जीके चैनल में। आइए शुरू करते हैं आज 11 सितंबर के 15 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का ये सिलसिला। इसमें ध्यान देंगे, हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है और हर एक प्रश्न में एक लाल अक्षरों में कुछ विशेष पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है, तो उनको हम जरूर ध्यान देंगे प्रश्नों को पढ़ते समय। ऐसा करने से हम उस प्रश्न के समग्र रूप को समझ सकेंगे और प्रश्न किसी भी तरह से घुमा फिरा कर पूछा जाए, हम उसका सही जवाब देने में सक्षम होंगे। आइए शुरू करते हैं उन प्रश्नों का सिलसिला। सबसे पहला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ नई दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता शुरू करने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भारत यात्रा पर हैं, तो वो भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करेंगे। अब दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने किस स्थान पर नौला फाउंडेशन के सहयोग से हिमालय दिवस का आयोजन किया? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नई दिल्ली में नौला फाउंडेशन के सहयोग से हिमालय दिवस का आयोजन किया। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रक्षा मंत्री ने किस स्थान पर मध्यम दूरी तक सतह से हवा में मार करने में सक्षम वायु मिसाइल रक्षा प्रणाली औपचारिक रूप से वायुसेना को सौंपी? तो इसका राइट आंसर होगा बाड़मेर। रक्षा मंत्री ने बाड़मेर में मध्यम दूरी तक सतह से हवा में मार करने में सक्षम वायु मिसाइल रक्षा प्रणाली औपचारिक रूप से वायुसेना को सौंपी। चौथा प्रश्न, रक्षा मंत्री तथा सड़क परिवहन मंत्री ने संयुक्त रूप से कहां भारतीय वायुसेना के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर सत्ता गंधव क्षेत्र में आपात लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर के निकट। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 925A बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। किस राजमार्ग पर? तो NH 925A पर सत्ता गंधव क्षेत्र में और आपात लैंडिंग फील्ड, इसका ये उद्घाटन किया। किसने किया? तो रक्षा मंत्री और सड़क परिवहन मंत्री ने संयुक्त रूप से किया। तो इस एक प्रश्न में कई प्रश्न मिल रहे हैं। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राइट आंसर होगा RN रवि। ये RN रवि पहले नागालैंड के राज्यपाल थे, अब इन्हें तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उत्तराखंड के नए राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ये उत्तराखंड के नए राज्यपाल हैं। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हरित ऊर्जा पर महत्वपूर्ण साझेदारी के रूप में संयुक्त रूप से सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड का शुभारंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क के साथ किया। डेनमार्क के जो जलवायु मंत्रालय है, वो मंत्री भारत आए हैं, तो भारत के साथ उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। और ये डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, ये 3 देश मिलकर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाते हैं। ये बहुत पॉपुलर टर्म है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेविया देश। तो जब भी ये स्कैंडिनेविया की बात आती है तो 3 देश आप याद रखेंगे, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। तो भारत ने डेनमार्क के साथ ये साझेदारी की है। 8वां प्रश्न, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को कोविड के इलाज के लिए भारत लाया गया है?
तो इसका राइट आंसर होगा मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री को नवीन राम गुलाम जिनका नाम है। 9वां प्रश्न है, कुशीनगर, देहरादून, अगरतला के अलावा किस हवाई अड्डे का उन्नयन और निर्माण किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेटर नोएडा के जेवर में। तो ये 4 नए हवाई अड्डे का उन्नयन और निर्माण होगा। कुशीनगर यूपी में है, देहरादून उत्तराखंड में है, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है और ग्रेटर नोएडा यूपी में आता है। आज का 10वां प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये बहुत पॉपुलर टर्म है UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान की कितनी फीसदी आबादी 2022 तक गरीबी की रेखा के नीचे जा सकती है? ये बहुत भयावह आंकड़ा है, 97%। आबादी 2022 तक गरीबी की रेखा के नीचे जा सकती है, इसको हम बिल्कुल याद रख लेंगे, बहुत हॉट क्वेश्चन है। 11वां प्रश्न, आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप किस देश में खेला जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, इन दोनों देशों में ये क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। 12वां प्रश्न, किस मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय पैरालंपिक दल के पदक विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को भी सम्मानित किया? तो ये होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ये बड़ा अटपटा सा लगता है कि भारतीय पैरालंपिक खेल के पदक विजेताओं को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भी दे सकता है क्या? इसलिए क्वेश्चन आप बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये तालमेल नहीं बैठता है प्रश्न और उत्तर का, और ऐसे प्रश्न ही पूछ दिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, उत्प्रवासियों के संरक्षकों का कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया? तो चौथा सम्मेलन आयोजित किया गया। 14वां प्रश्न, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर होगा सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। किस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने हैदराबाद में ग्लोबल ग्रेस कैंसर रन 2021 का शुभारंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा इस्पात मंत्रालय। तो ये आज के 15 सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह के एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है, और हमारा ये प्रयास होगा कि आने वाले समय में हर वो प्रश्न टच किया जाए जिसका एग्ज़ाम से रिलेशन हो। इसमें ऐसा एक भी प्रश्न नहीं पूछा जा रहा जिसका एग्ज़ाम से कहीं कोई कनेक्शन ना हो। और आप निश्चित रूप से देखेंगे कि यदि आप प्रतिदिन इन क्वेश्चंस को फॉलो कर रहे हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के सही उत्तर देने में सफल होंगे। ऐसी हम अपने प्रयासों को देखते हुए ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो आप अभी अगर ये चैनल देख रहे हैं और प्रतिदिन इस तरह के क्वेश्चंस प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।